जिन्होंने फार्म सबमिट किया था, जो मौजूद हैं, जिन्होंने रिसीविंग ली है अपनी फार्म की, वो रखे हुए हैं, वो कहाँ पर जाएं? किस आधार पे कटा हुआ है? उसका आधार कौन बताएगा? क्या कह रहे चाचा? हमारी लड़के यहीं पे उसका नाम काट दिए। सारा दिन सारी कोई कमाने खाने नहीं जाएगा, इसी चक्कर में कोई नहीं जा रहा है कि हम हमारा नाम कट जाएगा, हम यहाँ से भगा उठे। इतनी परेशान है कि कोई कागज को कोई आधार लेके जा रहा है, कोई जन्मतिथि बनवा रहा है, कोई परिवार रजिस्टर बना रहा है। हम लोग इतने पागल हो गए हैं जनता को बताते। मेरा वोट मेरा अधिकार, ये नारा दिया गया और नारा जम के वायरल हुआ। हर गली कूचे में ये नारा सुनाई दिया। इस नारे को आगे बढ़ाने के लिए छोटे बड़े बुजुर्ग सब बढ़ चढ़ कर आगे आए। लेकिन आज हो क्या रहा है आपको पता है? हम लोग मौजूद हैं हसनपुर में, ग्राम सभा हसनपुर है, बताया जाता सुल्तानपुर की सबसे बड़ी ग्राम सभा है। और इस ग्राम सभा में बताया जा रहा लमसम 1500 वोट काटे जा चुके हैं, या 1500 वोट काटने के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन कैसे दिया गया है? तकरीबन 150 फार्म, 100 फार्म, ऐसे आप कैटेगरी वाइज कर लीजिए। इस पर सिर्फ एक व्यक्ति के साइन हुए हैं। ये जो प्रधान जी हैं, प्रधान जी जो फार्म लिए हैं, इस पर तेज बहादुर लिखा हुआ है। प्रधान जी से आप पकड़िए इसको, मैं खोल के कहीं से दिखा दूं। आप नाम देखेंगे यहाँ पे नफीस लिखा हुआ है, तेज बहादुर, कहीं से भी आप उठाइए, यहाँ पे लिखा हुआ है यास्मीन तेज बहादुर, यहाँ पे लिखा हुआ है वसीम तेज बहादुर। उसके साथ साथ इधर देखिए, ये फॉर्म है, यहाँ पर नीरज लिखा हुआ है जिसने आवेदन किया हुआ है। नाम क्या है? मोहम्मद। इसको पकड़िए भैया, तो आप कहीं से भी देखिए, आप यहाँ हटाए, यहाँ पे नीरज, यहाँ पे लिखा हुआ है साकिरा, कहीं से भी फॉर्म आप निकालिए, यहाँ पे लिखा हुआ है समीम नीरज। कौन है तेज बहादुर? कौन है ये नीरज? उसके साथ साथ कौन है ये उमेश? ये उमेश कुमार जिनका लिखा हुआ है, आप इस पर देखिए, आप यहाँ ऊपर नाम देखेंगे, नाम दूसरा है, यहाँ पर लिखा हुआ है उमेश। आप ऐसे पलटते जाइए, यहाँ पे लिखा हुआ रुकैया, नाम है उमेश। मतलब तकरीबन जो बताया गया इन लोगों के द्वारा कि 1500 लमसम वोट काटने के लिए आवेदन दिया गया है। ये प्रारूप संख्या 7 यानी फार्म नंबर 7 है। ये यहाँ के पूर्व प्रधान हम जानने की कोशिश करेंगे ऐसा किसके द्वारा किया जा रहा है और कौन है इन लोगों का वोट काटने के लिए, या इस वोट जो काटने का ये एप्लीकेशन दिया गया है, ये प्रारूप फार्म नंबर 7 दिया गया है, इसके पीछे क्या कोई साजिश है, क्या कैसे हुआ, सब सारी जानकारी आपको देंगे। आप हमारे साथ बने रहिएगा। प्रधान जी, क्या नाम हुआ आपका? हमारा नाम साहिब आलम है, मैं पूर्व प्रधान प्रतिनिधि साहिब आलम हूँ। मैं आपके माध्यम से मैं ये जिला अधिकारी महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी गांव सभा हसनपुर की दुबेपुर की सबसे बड़ी ग्राम सभा है जी। इस गांव में हमारे 28 पूर्वे हैं, जिसमें 8,500 समथिंग वोट है, और सबसे ज़्यादा वोट जो है यहाँ पे हम लोग देते हैं, और बहुतायक वोट जो है मुस्लिम लोगों का है हमारे। और इसको जो है भाजपा के कुछ दलाल लोग इस पे लगे हुए हैं, कुछ मुस्लिम यादव, कुछ दलित लोगों का वोट काट कर जो है इनका जो है वोट हटा दिया जाए और इनको वोट से वंचित कर दिया जाए। मैं आपके माध्यम से जिला अधिकारी महोदय को ये बताना चाहता हूँ कि हमारी बात को ये संज्ञान में ले और उसको तत्काल जो फर्जी तरीके से हस्ताक्षर बनाकर हमारे 100-200 लोगों के हर बूथ पे 150 लोगों को जो है नाम काटने का जो ये फार्म दिए हैं, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई हो। और उसके बाद जब मुझे ये जानकारी मिली तो हमारे सुपरवाइजर साहब है जिनका नंबर मैंने जो है प्राप्त किया, उसके बाद मैंने उनसे बात की तो उन्होंने हमसे कहा कि हमने कहा भाई आप सुपरवाइजर साहब आप किसके आदेश से ये सब नाम काट रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग आए थे और उन्होंने कहा कि इन लोगों का नाम कटना चाहिए, ये लोग यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो मैं उनको ये बताना चाहता हूँ अगर वो लोग मौजूद नहीं है तो वो खुद आके हम उसको साबित करें और उसके बाद जो है तब नाम कटवाएं। और पहली बात तो अपना वो सही एड्रेस ID पता दें। फर्जी तरीके से किसी दूसरे के नाम से हमारे गांव के लोगों को का नाम कटवा रहे हैं। तो मैं DM जिलाधिकारी महोदय से यही कहना चाहता हूं कि इन लोगों जालसाज लोगों को के ऊपर तत्काल कार्रवाई करने की कृपा करें। अच्छा, ये तेज बहादुर, नीरज या फिर उमेश कुमार, ये आप लोग ग्राम सभा के हैं? ये कौन है ये लोग? पता नहीं चला इनका भी? मैं उसी गांव सभा का प्रधान रहा हूं। नीरज हमारे यहाँ का कोई नहीं है, न उमेश है। ये फर्जी लोग जो है दस्तखत बना दिए हैं और ये जो है नाम कटवाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग यहाँ पे ये लोग है ही नहीं है, क्योंकि हमारे गाँव के लोग ये कह ही नहीं सकते कि किसी का नाम कटवाएं, क्योंकि वोट देना सबका अधिकार है। हम लोग अपना वोट जो है देना चाहते हैं और सरकार भी ये चाहती है कि वोट अपना जो है दिलाया जाए। और ये लोग जो है बाबा साहब
अंबेडकर के संविधान को जो है ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मीडिया के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इन लोगों के खिलाफ सख्ती के साथ तुरंत कार्रवाई हो, नहीं तो हम लोग सारे ग्रामवासी लोग जाके धरना प्रदर्शन करेंगे पूरा गांव। अगर इस तरीके से नहीं होगा तो हम लोग आगे डीएम महोदय को ज्ञापन देकर धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, तकरीबन कितने ऑटो को कटने के लिए या फिर कि वो अभी नहीं है उनके लिए एप्लीकेशन कितना प्राप्त हुआ होगा यहाँ पर? कम से कम यहाँ पे 2500 लोगों का वोट जो है कटने का जो है काम हुआ है कि 2500 वोट कट जाएंगे तो इसमें जो है यहाँ पे भाजपा जो यहाँ पे 600-700 वोट पाती थी वो जो है करीब 1200-1400 वोट पा जाएगी, और जो समाजवादी वोट पाती थी या बसपा वोट पाती थी इनका वोट कट के खत्म हो जाए, हम ही यहाँ पर रहे। और हमेशा यहाँ पे सबसे ज़्यादा वोट समाजवादी वोट पाती थी, इसी के कारण इसको टारगेट बना के रखा गया है कि यहाँ से मुसलमानों, यादव और दलित और पिछड़ों का वोट जो है काट कर जो है खत्म कर दिया जाए और जो भी वोट हो सब हमारे भाजपा का वोट देना पड़े। एक वोट से हार जीत होती है। अगर तकरीबन जैसे ये बता रहे हैं 2500 वोट, पहले तो हमें 1500 लगा, अगर 2500 वोट कटने का एप्लीकेशन मिला हुआ है तो आप सोच सकते हैं किस लेवल की ये प्लानिंग की गई होगी। आपको मैं फार्म दिखा रहा हूँ, एक फार्म मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? अनुपस्थित, स्थायी रूप से यहाँ पर नहीं रहते हैं। उसके बाद नाम क्या हुआ इसका? मोहम्मद लिखा हुआ है, साइन करने वाला नीरज है। ऐसे तमाम फार्म है, यहाँ पर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। और एक आरोप ये भी लग रहा है, एक आरोप एक भी लग रहा है, भैया हमें मिले थे, अभी हम उनसे बात करेंगे, ये भैया थे, आप वो फार्म लेके आइए। ये बता रहे हैं कि ये फार्म नंबर 6 लेकर टहल रहे हैं, फार्म नंबर 6 लेकर टहल रहे हैं, जिसमें नाम बढ़ने के लिए आवेदन किया जा रहा है। पहले SIR का फॉर्म आया, उसमें क्या था आपको पता है? 2003 की लिस्ट में जिनका नाम था उनका नाम सिंपल भरा जा रहा था, उसके साथ साथ जिनका नाम नई लिस्ट में आया था उनका नाम 2003 के हिसाब से भरा जा रहा था। अगर उनके पिता हैं, माता हैं, संबंधी के हिसाब से 2000 जो अभी इस मौजूदा समय में फार्म नंबर जो 6 भरा जा रहा है उसमें ये था जिनकी उम्र 18 साल से ऊपर हो गई है उनके लिए एक नया फॉर्म जारी किया गया था। इसको पकड़िए, उनके लिए एक नया फॉर्म जारी किया गया था जिसमें यह था कि आपको ये फॉर्म सबमिट करना है। फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको 2 प्रूफ देना है, एक आधार कार्ड, एक 10वीं की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट हो गई, जन्म प्रमाण पत्र हो गया, कोई प्रूफ देना है। लेकिन ये लोग ये बता रहे हैं कि पहले तो नाम कटने का आया जो आपने देखा, तकरीबन जो 2500 बता रहे हैं। अभी हम BLO से भी बात करेंगे, जो इनके सुपरवाइजर उनसे भी बात करेंगे कि किसके द्वारा ये प्राप्त किया गया। ये फार्म खुद तो चल के आया नहीं होगा, ये तहसील से आया है, कहाँ से आया, किसके आदेश से यहाँ तक पहुँचा है, और वो फार्म लेने वाला कौन व्यक्ति था, चाहे वो BLO हो या सुपरवाइजर हो, क्या उसने साइन देख के नहीं लिया फार्म? अगर मेरा नाम मोहसिन है, अगर मैं फॉर्म दे रहा हूँ नीचे मेरी साइन होनी चाहिए ना। अगर मेरा नाम अनिल है, मैं फॉर्म दे रहा हूँ मेरी साइन होनी चाहिए ना। मेरा नाम जो होगा उसकी साइन होगी या फिर उसके घर वालों की साइन होगी, पिता का हो गया, भाई का हो गया। लेकिन अगर उसके साथ साथ जो ये लोग बता रहे हैं, BLO इनसे बता रहे हैं कि अब ये फॉर्म नहीं लेंगे, अब ये फॉर्म नहीं लेंगे, जाइए आप ऑनलाइन कराइए। आप ऑनलाइन कराएंगे, जो पैसा लगेगा वहाँ देंगे, अप्रूव तो BLO को ही करना है। BLO ने आपसे क्या कहा? उन्होंने कहा ऑनलाइन करा दो। हाँ, उन्होंने ये कहा कि मैं नहीं लूंगी, हाँ, साफ तौर पर मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया। ये कितने फार्म है आपके पास? 10-15 ठो हैं। ये आपके घर के वो बच्चे हैं जिनका नाम नहीं था, जिनका नाम आपको बढ़वाना था, जिसका नाम, कुछ नाम कट गए थे पहले, उनका फिर नाम देना था। हाँ जी, तो आप भर के लेके गए, उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। हाँ, मना कर दिया कि उन्होंने ऑनलाइन कराइए। उनको आपने बताया नहीं कि अभी तक जो डेट थी, जो हमें पता थी डेट, हमने 2 या 3 दिन पहले एक BLO से बात की थी तो उन्होंने बताया था कि लास्ट डेट इसकी 6 फरवरी है। 6 फरवरी, हाँ। अगर ये डेट नहीं बढ़ती है 6 फरवरी तो जितने ऑटो ये जो मतलब ये फॉर्म मिला हुआ नाम कटने का या ये नाम मलने का, ये एक दिन में कैसे होगा? अब उन्होंने यही बताया सर जो ना कि 6 तारीख को जो ना अंतिम डेट है, और नहीं करवा लीजिए, नहीं तो हम नहीं कर पाएंगे। ये BLO मना कही है। मतलब अभी हम BLO से बात करेंगे, BLO से हम बात करेंगे, उससे पहले जानने की कोशिश करेंगे इन लोगों से। क्या नाम हुआ आपका? पारसनाथ नाम है। पारसनाथ जी, मैं यहाँ हसनपुर का ही निवासी हूँ। अभी जब सही हो रहा था वोटर लिस्ट तो 370 बूथ पे करीब जो है जिसमें 1240 वोट थे, उसमें 490 वोट कटे। ठीक है, वो कटे, मुझे उससे कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो है वो मृतक हो गए थे, जिनकी शादी हो गई थी या कहीं शिफ्ट हो गए थे, जो नहीं थे उनका नाम कटा, उससे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन जो लोग जिंदा थे, हम लोगों ने 2000 का उसका वो लगाया है, एक क्या कहते हैं 2003 में जिसका नाम था, या शादी होकर के जो बहुएँ आई हैं, जो बेटियाँ गई उनके तो हमने कटवा दिया, लेकिन जो बहुएँ आई हैं, जो हम लोग हैं, तो उसको सही सही फार्म भरा, उसमें जो 750 1240 में 750 वोट बचे, अब उसमें से भी काटा जा रहा है। तो हमको
हमको तकलीफ है भाई, इसके लिए मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। आप लोगों ने जो फॉर्म सबमिट किया था, फॉर्म दिया था, उसकी रिसीविंग ली थी ना? हाँ हाँ, रिसीविंग लिया है, उसकी रिसीविंग भी हमारे पास है। लेकिन जो 7 नंबर ये फार्म दे दिया, ये तो 100% गलत है। कहीं से कोई इसका मैसेज ही नहीं बनता है, क्योंकि इसमें जो है एक ही आदमी जो है 110, 120, 130 फार्म पर दस्तखत कर दिया है। वो हमारे गांव का नहीं है, हमारे ब्लॉक का नहीं, पता नहीं कहाँ के लोग हैं, और किसके उस पर दिया है ना, उन्होंने मृत्यु प्रमाण पत्र लगाया है ना और कोई चीज़ आपने दिया है, तो किस आधार पर दिया है काटने? कोई आधार भी होना चाहिए ना। एक हमारे यहाँ मास्टर इरफान है, टीचर हैं, उनके लड़के हैं, उनकी बहू, और एक हाजी साहब है, इनकी ये खड़े हैं, इनकी बेटी का नाम है। तो मतलब क्यों ऐसा किया जा रहा है? तो सीधे आप, अगर आपको ऐसे ही जीतना है तो आप जो है, जो 5 साल का है उसको 50 साल का कर लीजिए, सीट पर बने रहिए, वोट कराने की जरूरत ही नहीं है, हम लोग वोट ही नहीं देंगे। इलेक्शन हो ही नहीं, आप बने रहो सीट पर, क्या जरूरत है भाई वोट कराने की? और बेवकूफ़ बनाने की बात है, जिसकी आबादी है ज़्यादा तो उसका वोट भी ज़्यादा रहेगा। आप दूसरे को जो है इस तरीके से कर रहे हो, एकदम 100% ये गलत बात है। और ये हम लोग इसके लिए धरना भी करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, कुछ भी हमको जो भी करना पड़ेगा करेंगे, क्योंकि अपने हक के लिए हम लड़ेंगे, कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। जितने फॉर्म प्राप्त हुए हैं, हो सकता है उसमें कुछ ऐसे व्यक्ति रहे हों या मौजूद हो जिनका नाम हो कि जिनकी मृत्यु हो गई हो, या फिर कुछ ऐसी बेटियां हों जो यहाँ से शादी ब्याह करके कहीं और चली गई हैं, उनका नाम कट गया है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है नाम, लेकिन उनका क्यों कट रहा है? जिन्होंने फार्म सबमिट किया था, जो मौजूद हैं, जिन्होंने रिसीविंग ली है अपनी फार्म की, वो रखे हुए हैं, वो कहाँ पर जाएं? किस आधार पे कटा हुआ है? उसका आधार कौन बताएगा? क्या कह रहे चाचा? हमारी लड़की यहीं पे उसका नाम काट दिए हैं, निदा फातिमा। कितने लोग का आपने फार्म दिया था? हमने 7 आदमी को दिया था। कितने लोग का कटा, कितने लोग का बचा है? एक लड़की हमारे कटा, बाकी को तो अभी पता ही नहीं। हमारा 2 में बट गया है ना, 392, 391 हो गया है। अभी 91 वाला देख रहे हैं, 92 वाला भी मैंने देखा नहीं। ये फार्म कब दिया था आपने? ये तो ढेर दिनों, कब दिया गया? तो जब शुरू में भरा जा रहा था, स्टार्टिंग SIR वाला, शुरू का ये फार्म नंबर 6 की बात तो है नहीं? नहीं 7 का, शुरू का, ये स्टार्टिंग वाला, शुरू का, ये उसी टाइम। कोई, क्योंकि अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती थी, साफ तौर पे बताया गया था कि आपको नोटिस आएगा, आपको नोटिस का जवाब देना होगा। ऐसा कुछ नोटिस आई थी? सिंपल आपको फॉर्म पकड़ा दिया गया? कुछ नहीं, एकदम क्लियर था उस टाइम भाई। और साइन किसकी हुई है उसपे? कोई उमेश करके, कोई उमेश कुमार। उमेश कौन है? आपके रिश्तेदार हैं, घर परिवार के कोई हैं? नहीं। और सुपरवाइजर से मैंने फोन किया, इंद्र प्रकाश कोई है, वो कह रहे हैं मुझे भी नहीं पता वो कौन आदमी है। तो जिसने सिग्नेचर किया, सुपरवाइजर को नहीं पता, किसको पता होगा? हम पूरे आदमी, पूरे गांव के आदमी जितने हैं, हम सब चले जाएंगे तहसील, हम वहां जाके धरना प्रदर्शन देखें। अगर इस तरीके से होगा, हमारे हाथ में कम से कम 150 फॉर्म था, बताइए, एक बेलोग पास 150, 200 फॉर्म वापस आ रहे हैं, और 1100 बूथ हैं, 11 बूथ हैं, कितने फॉर्म हो गए? कम से कम 2500 फॉर्म बन रहे। ये क्या है? और 100% मोहम्मदन का फॉर्म रिटर्न आया है, नॉन मुस्लिम का नहीं, सिर्फ मुस्लिम का। नहीं, हमने कुछ नाम देखा, उसमें कुछ गैर मुस्लिम का भी नाम है। नहीं, वो शॉर्ट कर दिए, वो जिससे वो कर दिए, आगे लिखे मोहम्मद। हमने पढ़ा, क्लियर पढ़िए उसको, आगे नहीं बीच में पढ़िए, 100% मोहम्मदन का नाम है। हमने भी शक किया कि नहीं, ओम लिखा है, उसके बाद उल्ला लिखा है, किसी नॉन मुस्लिम का नहीं है। आप पढ़िए फॉर्म, एक मुझे दिखाइए। अच्छा, ये बताइए, आपके घर के या फिर आपके कोई पड़ोसी, रिश्तेदार, नातेदार का नाम है इसमें? हाँ जी नाम एक है, जो है लड़की का नाम है सपना, उसका नाम है। तो वो जो है, क्या कहते हैं, उसका नाम है, वो भी, उसका भी नाम कटा है। हाँ, तो हम लोग इसके लिए आवाज़ उठाएंगे, और ये गलत है, जो है एकदम गलत है, इस तरीके से नहीं होना चाहिए हम लोगों के साथ। एक तरफ SIR फॉर्म भरने के लिए लाइन लगी, लोग दौड़े, लाइन फार्म भरे, सब कुछ किया गया। उसके बाद लोगों ने ये सोचा, चलिए जिनका उनको नाम कट गया, नहीं आया है, फॉर्म नंबर 6 बनेंगे, हमारा नाम आ जाएगा। उसके बाद सोचा ये गया कि फॉर्म नंबर 8 आया हुआ है, जिसका नाम गलत हुआ है, जैसे किसी का कलीमुन है तो उसका कलीकुन हो गया है, किसी का सपना है तो उसका सिर्फ सपा लिखा हुआ आगे खत्म हो गया है। ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, तो उसको ठीक करा लीजिएगा फॉर्म नंबर 8 के लिए। लोग उसमें लगे ही थे, लेकिन हसनपुर में एक ऐसी गाज गिरी, मैं गाज ही बोलूँगा, ऐसी गाज गिरी जिसमें बताया जा रहा है तकरीबन 2500 लोगों का नाम कटने के लिए एप्लीकेशन दिया गया। एप्लीकेशन देने वाला कौन है? किसी में नीरज है, तो किसी में उमेश है, तो किसी में तेज बहादुर है। ये तीनों हैं कौन नहीं पता। इसके साथ साथ जो यहाँ पर BLO मौजूद थे, हमने उनसे बात की। अभी बहुत सारे से BLO जो यहाँ पे नहीं मौजूद हैं, वो उधर स्कूल है वहाँ पर मौजूद है। हम ट्राई करेंगे, वहाँ पर चलेंगे, अगर वो बात करते हैं उनसे भी बात करेंगे। क्योंकि हम जब वहाँ पहले गए तो वहाँ पे एक BLO थी, वो बात करने से मना कर दी, बोला कि इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। हमें सुपरवाइजर ने मना किया है कि आप किसी को कुछ मत बताइए, आप सिंपल ये बोल दीजिएगा कि और किसी का नाम नहीं कटेगा, हम रिपोर्ट लगा के दे देंगे। प्रधान जी क्या बता रहे थे आप?
हम आपके माध्यम से चैनल के माध्यम से ये चुनाव आयोग को ये कहना चाहते हैं कि जिस तरीके से ये आप जो है पारदर्शिता करवा रहे हैं, ये आप बताते हैं पारदर्शिता हो रही है, SIR में जो डबल है उनको नाम काटा जा रहा है। हमारे समझ से तो ऐसा कुछ नहीं, जो सही सही लोग हैं उनका भी नाम काट दे रहे हैं आप, तो इसमें कौन सी पारदर्शिता है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं चुनाव आयोग से यही कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि तत्काल अपने जो है जो भी कर्मचारी लगाए हों उनको तत्काल आप निर्देशित करें, और कि जो इस तरीके से जो है जो मक्कारी और झूठ और फराडगिरी हो रही है उसको तत्काल ख़त्म करें। और सुपरवाइजर हमारे जिन्होंने उनको ये फार्म का दिया है, दस्तखत करके जो है फार्म दिया है, उसके खिलाफ उसको पकड़ कर और उसके खिलाफ तत्काल FIR करवाएं। अगर वो नहीं करवाते हैं तो हम पूरा गाँव, मैं अपनी तरफ से अपने गाँव वालों की तरफ से मैं एक FIR 419-420 में मैं इनके खिलाफ करवाऊंगा, और इसके लिए जाइए हमको कुछ भी करना पड़ेगा, क्योंकि इस तरीके से भ्रष्टाचार, इस तरीके से 420 हमारे सारे लोगों के ऊपर कर रही है। हमारे मत का अधिकार जो है हमसे छीना जा रहा है, तो हम लोग जो है इससे बहुत ज़्यादा आक्रोशित है और हमारी जनता बहुत आक्रोश है। हम लोग इस पर कुछ भी करने के लिए तैयार है। आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, DM महोदय, जिलाधिकारी महोदय से हाथ जोड़ के निवेदन है, इनके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। नहीं, इसके खिलाफ जो हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे, आपको ज्ञापन देकर हम लोग वही तहसील तिकोनिया पार्क में रहेंगे, सारे दिन सारी रात रहेंगे, अनिश्चितकालीन जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इसके खिलाफ तत्काल कार्रवाई करें। और आपसे मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ कि जो भी वोट हैं अगर वो सही है उनको रहने दिया जाए। जबरदस्ती कारण बस किसी को अगर कोई मर गया है, हम लोग खुद ही जब बैठ कर एक एक वोट को जो है खुद ही कटवा दिया है। जो यहाँ नहीं रह रहे हैं, जो मर गए हैं, जिसकी शादी हो गई है, सब अपना खत्म हो। अब सब लिस्ट जाने के बाद दोबारा एक फर्जी आदमी कर दे रहा, उसके कहने पे जो है वोट काट दिए जा रहे हैं 150 180 वोट। बताइए ये कोई बात है? तो हमें तो ये लग रहा है कि चुनाव खत्म कर दिया जाए, वैसे ये सीट पे बने रहे, अपने जो है अपनी हुकूमत करे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इनको यही लग रहा है कि हमको गद्दी ही चाहिए तो गद्दी बने रहे, कोई इनको भगा रहा है थोड़ी। हम आपके माध्यम से यही कहना चाहते हैं, अगर चुनाव आयोग थोड़ा भी शर्म करे तो इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। जिस किसी ने भी ऐसा किया है उसके ऊपर कार्रवाई बेहद जरूरी है, क्योंकि आपने एक चीज़ नोटिस पता नहीं की कि नहीं की। मैं अंदर चल रहा हूँ, पहले BLO के पास, वो बात मैं आपको बताऊंगा। मैं BLO से पहले ये तो जान लूँ कि फॉर्म उनको किसके द्वारा दिया गया है। और जो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि BLO मना कर रहे हैं कि हम फॉर्म नहीं लेंगे, हम इसकी भी जानकारी आपको देंगे। क्या नाम हो मैम आपका? महसर जहां जी। आप टीचर हैं? नहीं, आंगनबाड़ी से। BLO आपको बनाया गया जी है? जी। ये जो फार्म भरा जा रहा था SIR का, वो सारे फार्म आप ही भरा रही थी यहाँ पर? नहीं, मैं अपनी लिस्ट का भरवा रही थी। मतलब जो आपको लिस्ट मिली थी जी जी। आपके बूथ में आपके लिस्ट में कितना फार्म लौट के आया हुआ जिनका नाम कटने का वो दिया गया है? 58 नाम कटने के लिए नहीं बोले अगर ये मौजूद हो तो आप रिपोर्ट लगा दीजिए कि ये मौजूद है। अच्छा, आप रिपोर्ट लगा दीजिए। मैं जी। ये बताइए इसकी लास्ट डेट कब तक है? 6 फरवरी। आज तारीख कितनी है? आज 4 है ना जी। तो ये 2 दिन के अंदर ये क्या पॉसिबल है जो पूरे हसनपुर में जितने नाम के लिए ये फार्म नंबर 7 मिला हुआ है इसको सबमिट किया जा सकता है? नहीं, इसमें अगर डेट बढ़ जाती तो अच्छा रहता। एक चीज मैम और मैं आपसे कहूँगा, ये जो आवेदन के साइन किया गया हुआ आवेदक का, इसमें नीरज लिखा हुआ है और ये फॉर्म है किसी मोहम्मद का, तो ये कैसे पॉसिबल है? ये मुझे नहीं पता भैया कहाँ से ये दस्तखत किया गया, कौन मुझे ऐसे ही फॉर्म मिला था। मतलब इतने BLO तो सबको ऐसे फॉर्म जी, मिला? सबको ऐसे। ये फॉर्म किस द्वारा मिला था? मेरे सुपरवाइजर जी। आप लोग फॉर्म नंबर 6 लेने से मना कर रहे हैं? नहीं, ये आप ही की ग्राम सभा के भी एक व्यक्ति थे, वो बता रहे हैं कि BLO बोल रही हैं कि हम फॉर्म नंबर 6 नहीं लेंगे, जाइए अपना ऑनलाइन कराइए। कुमार थे, वो कह रहे थे ये लोग नहीं कर। कौन कह रहा था? कृष्ण कुमार जो है वो कह रहे थे कि इसको आप ऑनलाइन करवाइए। तो हम लोगों ने कहा कि आपको जिस काम के लिए यहाँ पे नियुक्त किया गया है आप अपना काम को अंजाम दीजिए। हाँ, या तो कोई हमको वो दे दीजिए कि हमने जो है हमको कुछ ये आदेश नहीं मिला है, आप क्यों नहीं लेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आज नहीं हम ले पाए। कौन आपको? इधर आइए आप, इधर यहाँ पे आइए। कौन आपको मना कर रहा था कि फॉर्म नंबर 6 नहीं लेंगे? कृष्ण कुमार कहें ऑनलाइन करा दो। ये जो BLO ये लोग बैठी हैं, इनके बूथ में आपका है? नहीं, अपना नहीं। ये लोग आपसे नहीं बोली ना? नहीं। ये कृष्ण कुमार कौन है? आपके BLO हैं? हाँ, BLO ड्यूटी पे नहीं आ रहे हैं? ड्यूटी में नहीं, छुट्टी पर। आँखें खुलवाए। अच्छा, आँख खुलवाए हैं, इसलिए वो बोले जाइए ऑनलाइन कर, मतलब अपने मजबूरी में बोले ऑनलाइन करा लीजिए।
वो अपने मजबूरी में बोले ऑनलाइन कर लीजिए। हाँ, मैं वो जो बात आपको बोल रहा था, मैम ये बताइए, जब कोई फॉर्म भर के लेके आता है, अगर उसमें कोई कमी रहती है तो आप लोग वो फॉर्म भरते हैं या फिर उनको बताते हैं फॉर्म अभी यहाँ पे नहीं भरा हो, इसको भरिए? नहीं, हम लोग भर लेते हैं। भर लेते हैं, फिर उनको बताते होंगे ना? नहीं, बता भी देते हैं, अगर वो भर सकते हैं तो भर ले, नहीं मैं हम लोग पूरा कर लेते हैं। ये सवाल इसलिए था क्योंकि कैमरामैन आपको दिखाएंगे अभी, ये जितने फार्म हैं, अब साफ तौर पे देखिए, आवेदक का नाम नील है, मोबाइल नंबर नील है, नातेदार का नाम नील है, सिर्फ टिक कहाँ लगा हुआ है, अनुपस्थित है। मैं निम्नलिखित कारणों में से किसी एक कारण वर्तमान नामावली में नीचे उल्लेखित व्यक्ति के नाम को सम्मिलित करने के प्रस्ताव पर अपेक्षा करता हूं, किसी एक पर सही का निशान लगाएं, है ना? यहाँ पर टिक लगाया गया हुआ है, यहाँ पर साइन लिखी गई है। जो उनको इन्फॉर्मेशन थी यहाँ पर डाल दिया गया, डाकघर हसनपुर, तहसील सुल्तानपुर, राज्य संघ मतलब उत्तर प्रदेश, पिन कोड डाला हुआ है 227808, उसके बाद मकान नंबर डाला हुआ है, जिला डाला हुआ है। आप सोच सकते हैं किस मानसिक पीड़ा से ये लोग गुजर रहे हैं, क्योंकि ये फॉर्म ऐसा नहीं है कि आप सिंपल ले जाके जमा कर दीजिए। एक कहीं ना कहीं मिथ ये भी इन लोग के दिमाग में डाला गया था, अगर ये फॉर्म नहीं आप भरते हैं, अगर ये फॉर्म नहीं भरते हैं तो आपको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। ये सच है या झूठ है क्या है, लेकिन गांव में ऐसे रूमर जब फैला तो ये लोग डर गए। और डरने का कारण ये भी था जो मैंने बताया, दूसरा ये था कि जिम्मेदारी अपनी ये समझे कि मेरा वोट है, मेरा अधिकार है, मैं अपना वोट बढ़ाऊंगा, मैं अपना वोट अगर मेरे बेटे का नाम नहीं उसको लेके आऊंगा, ताकि वो वोट करे, वो मतदान करे, सरकार बनाने में, देश को आगे चलाने में अपना योगदान दे। लेकिन अगर ऐसा होगा कि लोग अपना काम धाम छोड़ के आ रहे हैं, सिंपल था फॉर्म जमा कीजिए, फॉर्म जमा हो गया, बेल लो, उसको ऑनलाइन करेंगी या रिपोर्ट लगाएंगी, सबमिट हुआ, आपका नाम आ गया। लेकिन इसमें ऐसा हो रहा है, ऐसे लोग हमें मिल रहे हैं, बता रहे हैं भैया हम एक हफ्ते दौड़ रहे हैं, कोई नाम बढ़वाने के लिए दौड़ रहा है, कोई ये बता रहा है कि हमको फॉर्म ही नहीं अभी मिला हुआ है। ये जो मैं बताया कि ये मिथ था या ट्रूथ था, जिससे लोग डरे हुए थे कि उनको ये बताया गया था अगर आपका नाम नहीं आएगा तो आपको डिटेंशन सेंटर में भेज दिया जाएगा। अभी ऑफ कैमरा कुछ बुजुर्ग मिले, वो आई थिंक वो मस्ती कर रहे थे, वो डर के मारे, या वो बता रहे थे कि उनके गांव में ऐसा रूमर फैला कि जिनका नाम नहीं आएगा उनके साथ ऐसी कार्रवाई हो सकती है। ये आपको हम बताना चाहते हैं कि इस तरीके से अफवाह नहीं, ये लोग पूरी जनता इस बात को मान रही है कि इसको डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा। और जब से ये SIR का काम चालू हुआ है, यहाँ की जनता क्या पूरे उत्तर प्रदेश की जनता इतनी परेशान है कि कोई कागज को कोई आधार लेके जा रहा है, कोई जन्मतिथि बनवा रहा है, कोई परिवार रजिस्टर बना रहा है। हम लोग इतने पागल हो गए हैं जनता को बताते कि प्रधान जी हमको ये चाहिए, प्रधान जी हमको जन्मतिथि चाहिए, हमको ये चाहिए, मगर उसके बाद बेचारे एक एक प्रूफ ले जाके अपने बेलों को दे रहे हैं। देने के बाद उसके बाद काम ओके हो जा रहा है, सब फार्म भर जा रहा है, सिलेक्ट भी हो जा रहा है। उसके बाद दूसरे तरीके से दूसरे लोग जो है उस पे ये हस्तक्षेप लगा के भेज दे रहे हैं, इनका नाम कटना चाहिए, इनका ये कटना चाहिए। तो ये तरीके से हम लोग एक एक कागज इकट्ठा कर रहे हैं, सारा दिन कोई कमाने खाने नहीं जाएगा, इसी चक्कर में कोई नहीं जा रहा है कि हमारा नाम कट जाएगा, हम यहाँ से भगा उठे। बताइए, जब हम यहाँ पे पैदा हुए हैं, हमारे बाप दादा यहाँ के रहने वाले हैं, हम कहाँ बांग्लादेश के हैं, कहाँ के हैं, और ये लोग जो है हमको इस तरीके से डरवा के धमका के, जो भी प्रूफ हम लोग खुद ही इनको इतना समझा बुझा के जो है कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं, आप यही रहने वाले हैं। क्योंकि जनता इतनी पागल हो गई है, कमाने खाने में ध्यान कम करके सिर्फ SIR का फार्म भराने में उसका सारा टाइम चला जा रहा है। कुछ ना कुछ डेली एक ना एक नुस्खा आ जा रहा है, कहीं तो आपका आधार सही नहीं है, आपका मोबाइल नंबर नहीं सही है, और नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। आपके यहाँ रोज एक नोटिस पहुंच रही है, आज वहाँ फलां के यहाँ नोटिस पहुंच रही है, ढेमा के यहाँ। हम लोग सुनते पागल हो गए हैं। मैं चुनाव आयोग से यही बात फिर कहना चाहता हूं कि अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देशित करें, जो सही काम हो वही करवाएं, और अन्यथा कोई ऐसा प्रूफ वो मांग रहे हैं कि बताइए कोई 80 साल का आदमी है, 100 साल का आदमी है, उसकी जन्मतिथि मांग रहे हैं, हम कहां से ला के देंगे? बात जो ये यहाँ के लोग बता रहे हैं बिल्कुल सही। आप देखेंगे ये लोग ये परेशान हैं। इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आला अधिकारी तक पहुंचे, जो जिम्मेदार लोग हैं और जो ये लोग काम कर रहे हैं, जिसने भी ये किया हुआ है, जिन्होंने नाम मतलब सारे फॉर्म पे अपने ही साइन किए हुए हैं, या इसके पीछे जो लोग भी हैं। पुलिस प्रशासन से, DM साहब से ये अनुरोध है कि उनके ऊपर सख्त कार्रवाई हो। आप ये सब देख रहे हैं आपके अपने चैनल अपना सुल्तानपुर पर। दोस्तों, अपनी प्रतिक्रिया जरूर इस वीडियो पे दीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर कीजिएगा। कैमरे के पीछे जो खड़े उनका नाम निदान है, मेरा नाम मोहसिन खान है। जय।